हाल ही में पाकिस्तान के एक अफसर ने बड़ा अजीब सा बयान दे दिया। कहने लगा कि अगर इंडिया इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड करता है तो फिर चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। अब इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एकदम जबरदस्त जवाब दिया। बोले कि भाई ब्रह्मपुत्र इंडिया में ग्रोथ करती है, ना कि श्रिंक। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब देखो, सवाल यह है कि क्या वाकई में चीन ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो इंडिया तक रोक सकता है? तो यार, सीधे शब्दों में बोलूं तो टेक्निकली, जियोग्राफिकली और जियोपोलिटिकली चीन थोड़ा बहुत असर तो डाल सकता है, पर पूरा फ्लो रोक देना, भाई, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर वो कुछ छेड़छाड़ करने की सोचता भी है तो नुकसान उसे खुद भी झेलना पड़ेगा। अब सबसे पहले जियोग्राफी की बात करते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पानी इंडिया में ही जनरेट होता है। एक रिपोर्ट है, natstrat.org पर छपी थी। उसके मुताबिक चीन सिर्फ 22 से 30% तक का डिस्चार्ज कंट्रीब्यूट करता है पूरे ब्रह्मपुत्र बेसिन में, और वो भी ज्यादातर ग्लेशियर मेल्ट और थिबेट की थोड़ी बहुत बारिश से। अब इंडिया का क्या सीन है? इंडिया पूरे बेसिन का 34% एरिया कवर करता है, लेकिन 39% पानी कंट्रीब्यूट करता है। सोचो यार, रिवर का मेन फ्लो असली में इंडिया में ही बनता है, खासकर अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड की मूसलाधार मॉनसून बारिशों से। और यही बात सीएम शर्मा ने भी हाईलाइट की। बोले कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास यानी ट्यूटिंग के एरिया में ब्रह्मपुत्र का फ्लो होता है अराउंड 2000 से 3000 मीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही वो असम के प्लेन्स में आती है, जैसे गुवाहाटी के पास, तो वही फ्लो स्वेल होकर 15,000 से 20,000 मीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। और ये सब इंडिया की बारिश और उसकी ट्राइब्यूटरीज की वजह से होता है। सुबानसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी और भी कई नदियां हैं जो इसमें जान डालती है। अब आते हैं चीन के डैम्स पर। तो हां, चीन ने ब्रह्मपुत्र पर एक मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की मंजूरी दी है। और सुनो, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। हां, सीरियसली, ये थिबेट में बनेगा और इसका मकसद है रिवर के कुछ हिस्से को डाइवर्ट करना ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। अब इंडिया की चिंता यहां यह है कि इससे वाटर फ्लो में सीजनल फर्क पड़ सकता है, खासकर ड्राई मंथ्स में। और फ्रैंकली, हिमंता शर्मा ने पहले ही इस डैम पर चिंता जता दी थी। बोले कि इससे पूरा इकोसिस्टम ड्राई हो सकता है और फिर असम को सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ेगा, स्पेशली अरुणाचल और भूटान की तरफ से आने वाले पानी पर। इंडिया ने इस मुद्दे पर चीन से ऑफिशियली बातचीत भी की है। लेकिन देखो, दिक्कत यह है कि यह डैम खुद चीन के लिए भी रिस्की है, क्योंकि टिबेटन प्लेटो एक साइस्मिक जोन है। मतलब वहां अर्थक्वेक्स का खतरा हमेशा बना रहता है। तो सोचो, कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया, सैबोटेज हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो डाउनस्ट्रीम यानी अरुणाचल और असम में भयानक बाढ़ आ सकती है। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, चीन को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी क्रेडिबिलिटी, सेफ्टी और रीजन की पॉलिटिक्स सब पर असर पड़ेगा। और हां, एक और चीज, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का फ्लो मैनिपुलेट करता है तो सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश से भी उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आगे जाकर बांग्लादेश में भी जाती है और वहां भी लाखों लोग इसी पानी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंडिया भी खाली बैठा नहीं है, ठीक है? इंडिया अरुणाचल में साइंग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहा है जो 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करेगा। इसका मकसद है चीन के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स को काउंटर बैलेंस करना। ऑल्दो एडमिटेडली इस प्रोजेक्ट को लेकर लोकल लोगों की एनवायरमेंटल और डिस्प्लेसमेंट वाली चिंताएं भी हैं। अब इमेजिन करो, 2022 से चीन ने अपस्ट्रीम का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी इंडिया को देना बंद कर दिया है। पहले ये डेटा बाढ़ कंट्रोल, वाटर प्लानिंग जैसी चीजों के लिए काम आता था। अब वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रही, तो सस्पिशन और भी बढ़ गया है। तो बॉटम लाइन ये है कि हां, चीन चाहे तो थोड़ा बहुत पानी डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन पूरा फ्लो रोक देना, भाई, ना तो वो प्रैक्टिकली मुमकिन है और ना ही पॉलिटिकली सेफ है। रिवर का मेजॉरिटी हिस्सा इंडिया में बनता है और इसके पीछे है हमारी मॉनसून्स, हमारी ट्राइब्यूटरीज और हमारी जियोग्राफी। और ऐसे में ब्रह्मपुत्र को वाटर वेपन बनाना ना सिर्फ एक बुरा आइडिया है, बल्कि खुद चीन के लिए भी एक रिस्की डील साबित हो सकता है। सिंपल बात है, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका जवाब ही भारी मिलेगा।